शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब मामला चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें वैसे तो 8 ममालिक शिरकत करते हैं, लेकिन भारत के रवैये की वजह से अब जैसे ये आलमी मामला बन चुका है। और इसकी तरफ इशारा भी किया कि वेदांत पटेल भी इस पर गुफ्तगू करते हुए पाए गए, क्योंकि हर जगह ये क्वेश्चन किया जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या है, क्या बनेगा, पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और भारत का रवैया कैसे बदल सकता है। सेठ साहब, इसमें दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो ये कि यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था। जैसे ये रूटीन का मामला है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसके बाकायदा रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए। और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीदी नहीं है, ये तो आईसीसी ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, पीसीबी के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं जरा कि क्या पीसीबी ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? पीसीबी खुद नहीं करता ऐसे काम। पीसीबी को एडवाइस मिली होगी या पूछा होगा और वहां से एडवाइस यही मिली होगी कि आप वहां भी करें इसको। अब मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सुना था आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये पहली दफा हुआ है। हमने कभी भी पीसीबी ने चैंपियन, ये जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड को, वो बेसिकली 2-3-4 जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो। और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिए। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी पीसीबी की, और ये पीसीबी की नहीं थी। ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है, चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे। आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इससे रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। अच्छा, ये एक अब और भी इसमें एविडेंस मिल जाती है ना कि ये भी ये सोचा समझा, जैसे कहते हैं कदम था कि टेस्ट किया जाए वाटर। तो वो वाटर क्या टेस्ट किया, वो तो होता ही आ गया, करंट दौड़ा दिया पानी में। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ एन एफर्ट। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चले खत्म होगी बात। आपने कोशिश की, वेरी गुड, मगर मिस फायर हो गया ना ये। अब आइए आगे के इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से कि ये देखे ये लोग ये कर रहे हैं, जिनके इरादे ठीक नहीं है और हमने नहीं जाना, हमने इनको टाइट करना है। अच्छा, अब वो टाइट तो सिर्फ आईसीसी के जरिए कर सकते हैं ना, तो इसीलिए आईसीसी को उन्होंने कहा और आईसीसी ने इमीडिएटली कर दिया। ठीक है ना, उन्होंने कहा नहीं कर सकते। अब आइए आप अगली बात। अब आप अभी इंट्रोडक्शन में आपने हवाला दिया था कि आर्मी चीफ साहब ने भी बातें की है कि ये मरगला डायलॉग जो हो रही है। जी। अगर आप उससे थोड़ी सी हमें बता दें तो मैं आपको इसके साथ उसका भी लिंक एस्टेब्लिश कर देता हूँ कि उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की है। एंड इसका ये मतलब, ये क्या मतलब है उसका और आगे जाके क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन। असल में कल आपने ये इशारा दिया था कि बैकडोर बातचीत की जाए तो मुमकिन हो सकता है कि ये भारत अपनी टीम को इजाज़त दे दे। तो आज कल आपने ये भी इशारा किया था कि सियासी लीडरशिप ऐसा कब कर सकती है। तो आज जब ये मागला डायलॉग से खिताब कर रहे थे आर्मी चीफ, तो उन्होंने और भी बहुत से इश्यूज़ का जिक्र किया, फेक न्यूज़, अफगानिस्तान का मामला, पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड सो मैनी थिंग्स। बट जो भारत के हवाले से उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो ये कि भारत के इंतहा पसंदाना नज़रिए की वजह से जो बैरून मुल्क मुकीम अक़लियतें हैं वो महफूज नहीं हैं, ख़ासतौर पर जो अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में मुकीम हैं। इसके अलावा मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत भी हिंदुत्व नज़रिए और पॉलिसी का तसलसल है। यानी भारत पर सख्त तनकीद आर्मी चीफ ने की आज। अब देखिए ना, इससे तो क्लियर हो गया ना कि कट, नो चैंपियंस ट्रॉफी, नो सॉफ्टनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद इंडिया, नो ट्रेड। ये जो इसाक डार साहब ने गुड्डी उड़ाने की कोशिश की थी, आर्मी चीफ की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट आ गया जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनको चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट शिकेट से नहीं है, उनको अपनी स्ट्रेटेजिक
इंटरेस्ट जो हैं, जो वो सोचते हैं कि दैट इज द वे टू डील विद दिस सिचुएशन, उन्होंने वो अपना मौक़िफ़ दे दिया है। अब इसके बाद तो इट्स अनलाइकली ना कि भारत की तरफ से वो क्रिकेट टीम भेजेंगे। मेरा ख्याल है, आपने देखा ना, मैंने इशारा किया था कि जो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो पार्लियामेंट के अंदर जो डिमांड्स पेश की गई हैं कि जी 370 को रिस्टोर किया जाए, और इल्ज़ाम लग रहे हैं उमर अब्दुल्ला के ऊपर कि आप यू आर इन टच विद, आपको उधर से इंस्पिरेशन आ रही है, एंड सो ऑन एंड सो, ये इल्ज़ाम लग रहे हैं ना इंडियन मीडिया के कि आप जो है यू आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एंड सो ऑन। तो ऑल्दो दैट्स नॉट द केस, बट स्टिल, तो आई थिंक ये हार्ड लाइन जो है इज बिकॉज हमारी तरफ से, और आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर देयर इज अ सेंटिमेंट कि जी जो फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ किया है वो गलत है, वी वांट स्पेशल स्टेटस बैक। सो आई थिंक रिएक्शन में इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग अ हार्ड लाइन। वहाँ भी नरेंद्र मोदी ने बड़ी सख्त बातें की हैं अगेंस्ट दी कश्मीर असेंबली, और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी मैंने कहा ना, कबड्डी भी खत्म कर दी और ब्लाइंड क्रिकेट भी नहीं, हालांकि कभी आज तक कबड्डी हमेशा आ जाती थी और ब्लाइंड क्रिकेट आ जाती। तो ये पैटर्न है, और उस पैटर्न में अब आपने देख लिया कि जैसे कहते हैं ना कि नो एब्सोल्युटली नॉट, चीफ साहब ने कर दिया, तो खत्म वही बात है। लेकिन अब आगे देखना ये है कि दोनों तरफ से एब्सोल्युटली नॉट हो गया ना, तो अब बात यह है कि अब आगे देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अब क्या पोजीशन लेते हैं, कि हाइब्रिड के एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, या फिर कोई और रास्ता ढूंढते हैं, आई डोंट नो। मगर जाते जाते एक बात मैं जरूर कह दूं, जो अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, बहुत से लोगों का ये कहना है, मुझे कुछ इंडिया से भी वो लोगों ने पूछा है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी साहब से राब्ता करें और कहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने दें, तो कुछ लोग मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर चांसेस ब्राइट हैं। अच्छा, फिर चांसेस ब्राइट हैं कि अगर मियां साहब ये करें। अच्छा, मेरा इसके बारे में दो मेरी कमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियां साहब ऐसी को बात करें आफ्टर द आर्मी चीफ स्टेटमेंट, इन माय व्यू। आपको पता है, कल मैंने यही कहा था कि कल या परसों कहा था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे ग्रीन लाइट दे, तो फिर शायद आपकी हुकूमत, शहबाज साहब या मियां साहब या कोई और, इस बात को बैक चैनल के जरिए आगे बढ़ाएं। मगर अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट ही आपको ना कर देती और हार्ड लाइन ले रही है जिस तरीके से वो ले रही, तो फिर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब somebody getting up and saying no नरेंद्र मोदी साहब हम आपसे राब्ता करें। It does not happen like that. अगर एक पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स ला रही है, तो we should not bring politics into it. लेकिन ये क्रिक इन्फो ESPN पे रिपोर्ट हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आखिरकार? अब मोहसिन नकवी साहब के क्या कंसिडरेशंस हैं, उनको क्या हिदायत हुई है ऊपर से, आई कांट से। मगर अब नजर मुझे यही आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी बहुत पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इट इज अनफॉर्चुनेट। BCCI में तो थी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मगर अगर PCB में भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो रही है तो व्हाट कैन आई से। ठीक है, यानी मामला है अभी भी हवा में। अब देखते हैं कौन कैच आउट होता है या कौन छक्का लगाता है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, और अब आपके सवालों की बारी। सईद अब्बासी साहब शंघाई से सवाल कर रहे हैं, यार मोहम्मद वकार साहब पेशावर से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आपके, कोशिश करेंगे आज उन्हें शामिल करने की। लेकिन अली इसहाक साहब लाहौर से क्या जानना चाह रहे हैं, पहले वो। सेठ साहब, आपकी तकरीबन 100 में से 99% पेशन गोई दुरुस्त साबित होती है। जैसे आपने पीछे आईनी तरमीम के हक में पेशन गोई की थी कि वो अक्टूबर में होकर रहेगी, मौलाना साहब भी उसके वो दस्तखत करेंगे, वैसे का वैसा ही हुआ। क्या इस सिलसिले में आपको कभी किसी शख्स या इदारे की तरफ से कोई वार्निंग या कॉल मैसेज नहीं मौसूल हुई कि आप हमारे तमाम राज आवाम में नशर कर देते हैं, जो हमने छुपा के प्लानिंग की होती थी आप उनके बारे में सबको बता देते हैं? बताएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, तजिया होता है ना। मैं ये तो नहीं कि मुझे कोई फीड करता है तो मैं वही बातें करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। गलती भी हो जाती है, बट देखिए, मैं 40 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ
तो कुछ ना कुछ तो सीखा है ना, कुछ ना कुछ तो चिड़िया हर जगह पे फिरती है ना, खबरें तो मिलती है ना अंदर की बात की, तो उसके ऊपर थोड़ा सा भी इशारा भी मिल जाए कि ये भी सोच है, तो वहां से फिर बंदा अपने सियासी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर और नॉलेज की बेसिस के ऊपर बंदा आगे प्रिडिक्शन बना सकता है। ये इतनी मुश्किल काम नहीं है। आमतौर पे लोग करते नहीं है बिकॉज होमवर्क नहीं किया होता उन्होंने। आई डू होमवर्क प्लस कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं, और चिड़िया हर जगह पे फिरती है, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं कभी किसी किस्म की भी ये आया कि आपने ये बात क्यों कर दी या क्यों नहीं की। ये आता है कि ये बात करनी नहीं चाहिए थी, मगर वो भी इनडायरेक्टली आता है, डायरेक्टली नहीं आता। ये मेरी खुशकिस्मती है कि डायरेक्टली नहीं मेरे से करते। मगर बात ये, मुझे बुलाते भी नहीं है, मुझे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पे ब्रीफिंग्स के ऊपर बुलाते भी नहीं है। उन्हें पता है यार है बंदा जड़ा इन्हें अपना ही काम करना है, छड़ो पर इन्हों की बुलाना है। तो आपने देखा मुझे कभी किसी ब्रीफिंग में नहीं बुलाया गया। जब गवर्नमेंट की कोई ब्रीफिंग होती है या एस्टेब्लिशमेंट की कोई होती है, आई एम नॉट इंक्लूडेड। अच्छी बात है, वेरी हैप्पी आई एम नॉट इंक्लूडेड। मुझे पता ही चल जाता है हो क्या रहा है। अगर मुझे इंक्लूड कर ले तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगा मेरे लिए, फिर वो शर्म शर्म याद में मुझे भी कुछ थोड़ी बहुत वो इनकी बात सुननी पड़ेगी। तो अच्छी बात है, मैं आई स्टे इंडिपेंडेंट। बाकी ख्याल तो करना पड़ता है बिकॉज वो चैनल वाले भी सारा वक्त बटन लेके बैठे होते हैं, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कर सकते, तो वो भी देखना पड़ता है। बहरहाल काम चल रहा है, अल्लाह खैर सदा। कभी कभी रेड लाइन क्रॉस हो जाती है, फिर वो चैनल वाले ही बता देते हैं कि सर वो फिर जरा ख्याल करना। मगर अच्छा यार ख्याल कर लेने हैं सो ऑन। तो अब बात ये है कि ऐसी तो नहीं बात कि कोई मुझे करता है, मगर ये जरूर है कि सियासतदान भी नहीं करते, वो भी नहीं करते कि यार आपने उनको पता है, उन्होंने तो नहीं मुझे बताया ना। हाँ। या तो उन्होंने बताया हो तो फिर मैं करूं। तो अब मेरा इंडिपेंडेंट, मैं मतलब गलत गलत भी हो सकती बात। अब मैं एक दफा एक चीज जरूर कहूंगा कि अब पता नहीं मुझे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। एक सियासी लीडर से मुझे आया था अच्छा कि आपने ये बयानी ये एक बात जो कही है ये गलत है, अच्छा। ऐसे नहीं होगा। तो मैंने फिर जवाब दिया, मैंने कहा चले देख लेते हैं, हाँ। अगर ना हुआ ऐसे तो मैं माजरत कर लूंगा। अच्छा। मगर फिर वो हुआ वही जो मैंने कहा था। तो फिर उसके बाद मैंने उन्होंने सोचा कि मैं माजरत अब की। क्या करूं।